हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, आप सभी जानते हैं कि 22 फरवरी 2024 से बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। जितने भी बच्चे कक्षा 10 में हैं और कक्षा 12 में हैं, इन प्यारे बच्चों की परीक्षा 22 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो रही है, बोर्ड परीक्षा। और उसके पहले आपकी वार्षिक परीक्षा होनी है। और मैंने आप सभी से पूछा भी था कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपकी वार्षिक परीक्षा कब है। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी वार्षिक गृह परीक्षा कब है? तो बहुत से बच्चों ने कमेंट करके बताया है कि सर मेरी 13 जनवरी से है, किसी ने कहा है सर मेरी 18 जनवरी से, किसी ने कहा है 28 जनवरी से। तो जैसा भी हो, आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 में हैं, वार्षिक परीक्षा 2024 देने वाले हैं, आप सभी के लिए वार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 9 के सभी बच्चों के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर मैं आपको बता देना चाहता हूं। इस मॉडल पेपर के अंतर्गत जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताऊंगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, जिनका उत्तर आपको ओएमआर शीट में फिल करना है। और यदि आपने ओएमआर शीट में 20 प्रश्नों का आंसर सही तरीके से भर दिया और सही उत्तर भर दिया, तो आपके ये 20 नंबर तो पूरे पूरे पक्के हो जाएंगे। चाहे आपकी जो है राइटिंग अच्छी हो, चाहे जितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन जो वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं इस मॉडल पेपर के अंतर्गत या आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, वह होंगे 50 अंकों के। जो प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे वह कितने अंकों के होंगे? वर्णनात्मक प्रश्न 50 नंबर के होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, यदि आप वर्णनात्मक प्रश्नों का उत्तर कॉपी में अच्छी तरीके से लिखते हैं, कॉपी लिखने का तरीका आपका सही है, तो ही आपको 50 में से अच्छे अंक मिलेंगे। लेकिन जो 20 प्रश्न आपके आएंगे ओएमआर वाले, इनको यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर आपने ओएमआर शीट में सही तरीके से और सही उत्तर भर दिया, तो आपके 20 नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 15 मिनट पहले आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेगा और 3 घंटे का समय है आपको पेपर को हल करने का। फिर प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ और खंड बा में। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। और इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आपके 20 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे खंड आ के अंतर्गत। और खंड बा 50 अंकों का है, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी कॉपी पर लिखना होगा, अच्छे तरीके से लिखेंगे तभी आप अच्छे अंक पाओगे। और मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले भी मैंने हिंदी विषय के 2 मॉडल पेपर की वीडियो प्रोवाइड कराई है। यदि आपने ना देखा हो उस वीडियो को, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस मॉडल पेपर को मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा, पूरा हल कराऊंगा। जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न से और भी महत्वपूर्ण प्रश्न को बताऊंगा। आप सभी लोग 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जरूर लिख लेना। जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आप लोग लिखते जाइएगा। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के अंतर्गत 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। और इस तरह से आपको मिलेंगे नंबर कितने? 20, जब आप इन प्रश्नों का सही उत्तर और सही तरीके से ओएमआर शीट में भरोगे तब। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है भारतेंदु युग के निबंधकार कौन हैं? दिए गए विकल्पों में से भारतेंदु युग के निबंधकार कौन हैं? पहला है विकल्प बाबू गुलाब राय, दूसरा विकल्प श्याम सुंदर दास, तीसरा विकल्प रामचंद्र शुक्ल, चौथा है विकल्प बाल कृष्ण भट्ट। दिए गए विकल्पों में से बाल कृष्ण भट्ट जी हैं, जो कि हैं भारतेंदु युग के निबंधकार। आप लोग ध्यान देंगे, भारतेंदु युग के निबंधकार दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या है? बाल कृष्ण भट्ट। प्रश्न संख्या 2 है मेरे प्यारे बच्चों, गोदान
किस विधा की रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोदान किस विधा की रचना है? क्या उपन्यास विधा पर आधारित है, या कहानी विधा पर, या निबंध विधा पर, या फिर नाटक विधा पर? तो गोदान रचना की विधा क्या है? इसका उत्तर होगा उपन्यास विधा। अर्थात गोदान किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि प्रश्न में पूछ लिया जाए कि गोदान के लेखक कौन हैं, तो उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद जी। आप लोग ध्यान देंगे, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मुंशी प्रेमचंद होगा। मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित है गोदान, जो कि है उपन्यास विधा पर आधारित रचना। और मुंशी प्रेमचंद जी के कुछ और भी प्रसिद्ध उपन्यास हैं जिनको आप लोग याद कर लीजिएगा, जैसे कि गोदान हो गया और गबन हो गया। क्या? गबन, सेवा सदन। गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला रंगभूमि, कर्मभूमि। निर्मला रंगभूमि और मेरे प्यारे बच्चों कर्मभूमि, ये इनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। ये जो रचनाएं हैं ये सभी किस विधा पर आधारित हैं? उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। क्या? गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला रंगभूमि, कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। प्रत्येक प्रश्न से मैं आपको अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बताता चल रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप इन सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा। 100% की गारंटी है, यहां से प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में देखने को जरूर मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 3 है, सेठ गोविंद दास द्वारा रचित व्यवहार एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है यहाँ पर 4, दूसरा विकल्प है 5, तीसरा है 10, चौथा है 12। तो सेठ गोविंद दास द्वारा रचित व्यवहार एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? मेरे प्यारे बच्चों 4 पात्र हैं। यहाँ पर ये वाला विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, भारतेंदु के पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक कौन थे? क्या राधा कृष्ण दास जी थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, या बाल मुकुंद गुप्त थे, या प्रताप नारायण मिश्र जी थे? तो भारतेंदु के पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 5 है, वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पहला है विकल्प युद्ध काल, दूसरा मध्यकाल, तीसरा श्रृंगार काल, चौथा वीर गाथा काल। तो आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा यही वाला। और मेरे प्यारे बच्चों, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सिद्ध सामंत काल के नाम से भी जाना जाता है। आदिकाल को चारण काल, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आदिकाल को चारण काल, चारण काल के नाम से भी जाना जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आदिकाल को और किस नाम से जाना जाता है? वीर गाथा काल, वीर गाथा काल, आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। आदिकाल को अपभ्रंश काल के नाम से भी जाना जाता है। तो आदिकाल को इतने प्रमुख नामों के नाम से जाना जाता है, यानी इतने नाम हैं आदिकाल के, सिद्ध सामंत काल, चारण काल, वीरगाथा काल और अपभ्रंश काल। मेरे प्यारे बच्चों, सभी चीजें आप नोट करते जाइए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न संख्या 6 है, तुलसीदास की रचना नहीं है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी रचना है जो कि तुलसीदास जी की नहीं है? रामलला नहछु, पार्वती मंगल, रामचंद्रिका या कवितावली? मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर होगा रामलला नहछु, पार्वती मंगल और कवितावली।
ये तीनों रचनाएं गोस्वामी तुलसीदास जी की हैं। तो रामचंद्र का जो रचना है यह तुलसीदास जी की नहीं है, यही विकल्प सही होगा। तो रामचंद्र का रचना किसकी है मेरे प्यारे बच्चों? केशव दास जी की रचना है। आप लोग ध्यान देंगे, केशव दास जी की रचना है रामचंद्र का। प्रश्न संख्या 7 है, सगुणोपासना की दूसरी शाखा क्या कहलाती है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग विस्तार से समझिए। सगुणोपासना, सगुण भक्ति शाखा की दो धाराएं हैं। सगुण भक्ति शाखा की दो धाराएं हैं, कौन कौन सी मेरे प्यारे बच्चों? एक है कृष्णाश्रयी, कृष्णाश्रयी शाखा या धारा भी आप लिख सकते हो। दूसरी है मेरे प्यारे बच्चों रामाश्रयी, रामाश्रयी होगा यहाँ पर शाखा या धारा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर विकल्प में क्या दिया गया है? कृष्णाश्रयी शाखा लिखा है, रामाश्रयी शाखा तो लिखा नहीं है। तो उत्तर भी यही होगा, क्योंकि सगुण भक्ति शाखा की यहाँ सगुणोपासना की दूसरी धारा क्या कहलाती है? कृष्णाश्रयी शाखा या धारा कहलाती है। प्रश्न संख्या 8 है, साखी शबद रमैनी किसकी रचना है? विकल्प इस प्रकार से हैं, सुंदरदास, मलूकदास, कबीरदास या धर्मदास। तो साखी शबद रमैनी किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास जी की तो है नहीं, क्योंकि विकल्प नहीं है। यहाँ पर उत्तर होगा कबीरदास। साखी शबद रमैनी कबीरदास जी की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 9 वेरी इंपॉर्टेंट है, देख रूप लोचन ललचाने, हर से होगा यहाँ पर, हर से जनु निज निधि पहचाने में निम्नलिखित में से कौन सा रस है? क्या वीर रस है, शांत रस है, करुण रस है या फिर श्रृंगार रस है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? देख रूप लोचन अर्थात नेत्रों को यानी आंखों को लालच आ गया। तो जहां पर आंखों को लालच आ जाए, नेत्रों में प्रेम भावना उत्पन्न हो जाती है, वहां पर होता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? क्या 16 मात्राएं हैं, 20 मात्राएं हैं, 13 मात्राएं हैं या फिर 11 मात्राएं हैं? तो बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, जो कि है यह किस छंद पर आधारित? यह है चौपाई छंद पर आधारित। प्रस्तुत जो दोहा है चौपाई छंद है और चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी? 16 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या 11 है, वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाये में अलंकार कौन सा है? क्या अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, श्लेष अलंकार है या फिर रूपक अलंकार है? तो जहां पर एक वर्ण हो उसी को कहते हैं अक्षर। वर्ण या अक्षर, एक वर्ण एक से अधिक बार आए, जिसकी आवृत्ति एक से अधिक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, वहां पर होता है कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। प्रस्तुत उदाहरण में ता वर्ण यानी ता अक्षर एक से अधिक बार है। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 बार आया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है मेरे प्यारे बच्चों? अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति यानी अक्षर की आवृत्ति, एक अक्षर की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। प्रश्न संख्या 12 है, यथाशक्ति का समास विग्रह क्या होगा? शक्ति अनुसार होगा या यथाशक्ति होगा? इन दोनों में से सही विकल्प है शक्ति प्लस अनुसार। प्रश्न संख्या 13 मेरे प्यारे बच्चों, माता पिता दिन रात आदि के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? ये जो है इस चिन्ह को क्या कहते हैं? संक्षेप चिन्ह, समता सूचक चिन्ह या योजक चिन्ह या फिर अल्प विराम? तो इस चिन्ह को क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। प्रश्न संख्या 14 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट,
अस्थि शब्द का तद्भव बताइए, तो क्या होगा? कलश होगा, हड्डी, अश्रु या अग्र होगा? तो अस्थि शब्द का तद्भव होगा हड्डी मेरे प्यारे बच्चों। और प्रश्न संख्या 15 है, वेरी इंपॉर्टेंट। अज्ञान का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप सभी जानते हैं अज्ञान का विलोम क्या होगा? ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान का विलोम क्या होगा? अज्ञान हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है, कमल, राजीव, जलज, नलिन आदि क्या कहलाते हैं? तो ये सभी हैं क्या? विलोम हैं, उपसर्ग हैं, या प्रत्यय, या फिर पर्यायवाची? तो इसका उत्तर होगा कमल, राजीव, जलज और नलिन, ये सभी क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न संख्या 17 है मेरे प्यारे बच्चों, महाशयः का संधि विच्छेद बताइए। तो इसका उत्तर होगा महा प्लस आशयः, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 18 है, रामय रूप है राम का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सप्तमी विभक्ति द्विवचन, या दूसरा है विकल्प तृतीया विभक्ति बहुवचन, तीसरा विकल्प है तृतीया विभक्ति एकवचन, चौथा है विकल्प तृतीया विभक्ति द्विवचन। इसका उत्तर होगा तृतीया विभक्ति बहुवचन, रामय रूप है राम शब्द का। प्रश्न संख्या 19 है, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, गच्छन्ति रूप है गम का। यहां पर उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। प्रश्न संख्या 20 है, क्रिय धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा? यहां पर उत्तर हो जाएगा कुर्यातम। इसके बाद खंड बा आएगा 50 अंकों का मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर 21 का के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश पूछे जाएंगे दो, यहां पर आप देख सकते हैं दो गद्यांश पूछे जाएंगे। चलिए यहां पर पहला गद्यांश क्या है? दुनिया में दो अमोघ शक्तियां हैं, शब्द और कृति। मेरे प्यारे बच्चों, इस गद्यांश का पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यह जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये गद्यांश लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, कस्तूरबा शीर्षक पाठ से। इस पाठ के लेखक कौन हैं? काका कालेलकर जी। काका कालेलकर जी। निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा शीर्षक पाठ के लेखक हैं काका कालेलकर जी। फिर संसार में कौन सी दो महान शक्तियां हैं? तो इसका उत्तर होगा दुनिया में दो अमोघ शक्तियां हैं, शब्द और कृति। इस तरह से आप आंसर कर लोगे। तीसरा प्रश्न, महात्मा गांधी ने कौन सी दो शक्तियों की उपासना की है? तो आप लोग जब गद्यांश अच्छे से पढ़ेंगे आपको इस तरह के प्रश्नों का उत्तर गद्यांश में ही मिल जाएगा। 6 नंबर का आएगा मेरे प्यारे बच्चों। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे ही दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। अथवा में जो यहाँ पर गद्यांश है, धन्य हो हे अगम अगोचर अलख अपार देव, तुम ही मेरी चिंता करो, जहां तक देखता हूं वहां तक जल में थल में पृथ्वी में सर्वत्र तुम्हारी ही लीला व्याप्त है, तथा घट घट में तुम्हारी ज्योति उद्भासित हो रही है। उपर्युक्त गद्य खंड का पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो यह किस पाठ से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों? यह जो गद्यांश है लिया गया है गुरु नानक देव, गुरु नानक देव शीर्षक पाठ से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का ही उत्तर करना है। अगला प्रश्न, रेखांकित गद्यांश की व्याख्या कीजिए। अगम अगोचर तथा अपार देव की लीला कहाँ व्याप्त है? इस तरह का प्रश्न का उत्तर आप गद्यांश में ही अच्छे से ढूंढकर लिख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 22 का के अंतर्गत है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सतगुर हम सूरी झिकरी एक कहया प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो है साखी शीर्षक पाठ से रचित है। कबीर दास जी हैं इस पाठ के रचनाकार। और साखी शीर्षक पाठ की प्रत्येक साखी का मैंने बिल्कुल अलग अलग जो है व्याख्या का वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। आप देखना चाहो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो।
और इस पद्यांश के नीचे 3 प्रश्न हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ अथवा शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। और दूसरा, तीसरा अथवा में यहाँ पर पद्यांश है। किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों को करना है। 6 नंबर आपको मिलेंगे। पायो जी महतो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो। पायो जी महतो राम रतन धन पायो। यह पद्यांश किस पाठ से रचित है? तो पदावली शीर्षक पाठ। किस पाठ से है मेरे प्यारे बच्चों? पदावली शीर्षक पाठ, जो कि रचित है मीराबाई जी के द्वारा। आप लोग ध्यान देंगे, सभी पदावलियों को मैंने पढ़ा दिया है। प्रत्येक पदावली की व्याख्या आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और 3 प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर। मैंने आपको बताया है कि किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 23 का है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। पहला है यहाँ पर, विश्व विश्रुतः स्वामी विवेकानंद अस्थैव महाभागस्य शिष्यः आसीन। किस पाठ से है? परमहंस रामकृष्ण। आप लोग ध्यान देंगे, यह जो पहला गद्यांश है किस पाठ से है? परमहंस रामकृष्ण शीर्षक पाठ से है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आप देखोगे अथवा में भी गद्यांश है। श्री कृष्ण से जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टाम्याम तिथो मथुरायाम अभवत। यह जो है गद्यांश किस पाठ से रचित है, लिया गया है? कृष्ण गोपाल नंदन शीर्षक पाठ से रचित है प्रस्तुत गद्यांश। इसके बाद आप देखोगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। यह जो है वंदना शीर्षक पाठ से लिया गया है श्लोक। और इस वंदना शीर्षक पाठ के अंतर्गत 5 श्लोक हैं। सभी का हिंदी अनुवाद मैंने प्रोवाइड करा रखा है। वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अथवा में है यहाँ पर पद्यांश यानी श्लोक, अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुम साधुना जयेत। यह जो है मेरे प्यारे बच्चों किस पाठ से रचित है? सुभाषितानि। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस पाठ को भी मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। वीडियो आप देखना चाहो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। सुभाषितानि शीर्षक पाठ से रचित है। इसके बाद प्रश्न संख्या 24 वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही आएगा। दीपदान एकांकी अथवा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के कथा संगठन पर अपने विचार प्रकट कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न होगा। अथवा आप इस प्रश्न का भी उत्तर कर सकते हैं, दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। इससे रिलेटेड भी वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, आप देख सकते हैं। आप यहां पर देखोगे 25 का प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। प्रताप नारायण मिश्र, मुंशी प्रेमचंद, काका कालेलकर। बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय हैं, आप लोग जरूर तैयार कर लो। फिर है इसके बाद 25 का, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद, कबीरदास, रहीमदास। इनका जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लो। 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ, प्रश्न संख्या 26, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का प्रश्न है और वही श्लोक आपको लिखना है जो पेपर में ना पूछा गया हो। जैसे ही आप देख सकते हैं 2 श्लोक यहाँ पर पूछे गए हैं पद्यांश के रूप में। आपको इनको नहीं लिखना है, इनके अतिरिक्त अन्य श्लोक लिखने हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आप देखोगे प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना। 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। यह प्रश्न आएगा 2 नंबर का। महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्ति यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। अंधे की लकड़ी होना,
अंत भला सब भला, श्री गणेश करना और अक्ल बड़ी या भैंस। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 4 नंबर का ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है मेरे प्यारे बच्चों, अस्वस्थ होने के कारण अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को कैसे सूचित करेंगे। 5 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाएगा। अथवा में भी प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है जिसमें आकस्मिक अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें आपको 2 दिन का अवकाश मांगना है। कैसे लिखा जाएगा, या तो आप इस प्रश्न का उत्तर दें या फिर अथवा वाले का उत्तर दें। 5 अंक आपको मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पेपर का पैटर्न सेम ऐसा ही रहेगा जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसी तरह से मैं आपको अन्य भी मॉडल पेपर की वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूं, यानी और भी मॉडल पेपर आपके लिए लेकर के आने वाला हूं, हिंदी विषय, सामाजिक विज्ञान विषय की। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। सबसे जरूरी बात, जो बहुविकल्पी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं इनको जरूर अपनी नोट्स पर लिख लो। साथ ही साथ जो अन्य वर्णनात्मक प्रश्न बताए हैं इनको भी आप लोग तैयार कर लो। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।